जब गवर्नमेंट ने दुकानें बना ली तो उसके बाद कहा जनाब 30 लाख रुपए एडवांस, 40,000 रुपए किराया। आप किसी की दुकान ज़बरदस्ती बंद कर देते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि जब तक तुम ये सर्वे फॉर्म फिल नहीं करोगे तुम्हारी दुकान नहीं खुलेगी। इन दुकानदारों को आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एंटरटेन करें। गुलशन रावी में फूलों की दुकानें थी, ठीक है, इन्होंने लोगों को उठाया वहाँ से। उठाने के बाद उनसे ये कहा कि हम आपको बेहतरीन दुकानें बना के यहाँ पे देंगे, आप दोबारा आके यहाँ पे बैठ जाएं। लोग उठ गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने दुकानें बनाई वहाँ, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने दुकानें बना ली तो उसके बाद कहा जनाब 30 लाख रुपए एडवांस, 40,000 रुपए किराया। यानी मुआवजा नया होगा जी, जो पुराना एग्रीमेंट हुआ है वो एंटरटेन नहीं होगा, वो उधर ही खत्म। फारिग करें। अब उसने कहा, फूल वाले ने कहा अगर 30 लाख रुपए मेरे पास होते तो मैं फूल बेचता। मैं पागल हूँ? बिल्कुल ठीक है। और 40,000 रुपए किराया दूँ तो यही काम जो है वो नीले गुंबद वाले दोस्तों के साथ उन्होंने करना है। ये लिख ले मेरी बात अपने यानी उस बेसमेंट की दुकान का नया एग्रीमेंट होगा, जिसका एडवांस नए पैसे तय होंगे और किराया नया तय होगा। देखिए, अगर आपने किसी को कुछ दिया है, एंटरटेन कर रहे हैं तो फिर वैसे ही करेंगे ना जहाँ पे जैसे की बुनियाद पे वो बैठा तो उसको जाना चाहिए। फिर मुझे ये बताएं कि अगर वो मार्केट, वो 62 दुकानें इस पर एग्री कर गए, यानी पैसे तो लिए ना उन्होंने, एग्री करके चेक लिए और चेक कैश करवाए, और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बाद में नया एग्रीमेंट होगा, तो आप लोग किस बात पे अब रुके हुए हैं कि हम इसी एग्रीमेंट के तहत आकर बैठेंगे या हमें पैसे 60-65 लाख ज़्यादा दें? आप मुझे ये बताइए, आप किसी की दुकान ज़बरदस्ती बंद कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जब तक तुम ये सर्वे फॉर्म फिल नहीं करोगे तुम्हारी दुकान नहीं खुलेगी। ये सर्वे फॉर्म ज़बरदस्ती फिल हुए? जी ज़बरदस्ती फिल किए गए। उसके लिए बाकायदा तौर पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपनी एक बी टीम जो है वो मार्केट में छोड़ी है, जिसे हम गवर्नमेंट की टाउट टीम कहते हैं, जिसके साथ मार्केट नहीं है, जो ताजर ही हैं मार्केट, बस ताजर हैं, नुमाइंदे नहीं हैं। वो काली भेड़े हैं, वो आपके अंदर से है ना। फिर ओ सर, आप समझे नहीं। ये तो देखें, ये फिर वो मीर जाफर और मीर सादक का किरदार अदा करने वाले लोग भी तो मौजूद होते हैं ना, ठीक है कि नहीं। गवर्नमेंट जो है उनको साथ लेकर बैठती है, अच्छा, और उन्हीं के जरिए वो सारी चीज़ें करवा रही है। और जो यानी गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है, वो गुड कॉप में साथ बैठते हैं, आप लोग बैड कॉप हैं सर। इसलिए क्योंकि हम राइट की बात करते हैं। अब इस मार्केट का, ये जो सर्कुलर रोड की है आपकी जितनी मार्केट्स हैं, इनका मसला रुका कहाँ हुआ है, फटा है क्या इस वक्त? इनका मसला ये है कि सबसे पहले हमारा मौक़िफ़ ये है कि बेसमेंट के अंदर कारोबार होलसेल का नहीं हो सकता। ये होलसेल की मार्केटें हैं। बेसमेंट के अंदर आपको अगर डायमंड माल पसंद है, आपको पसंद है, आपको वो क्या है पसंद है, तो आपने, क्योंकि जो आपने 3D बना के भी दिया वो भी शॉपिंग मॉल वाली दी है, तो वहाँ पे शॉपिंग मॉल तो शायद बन जाए। होलसेल का तो शॉपिंग मॉल नहीं होता, नहीं होता ना जी। यही बात तो समझने वाली है, क्योंकि आप शॉपिंग मॉल में तो रिटेल शॉप होती है, होलसेलर तो नहीं बैठा होता वहाँ। नहीं हो सकता। देखें, हमारा कारोबार इलेक्ट्रिक का नहीं हो सकता, मेडिसिन वाले हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेडिसिन को अगर बेसमेंट में रखें, ठीक है, उसकी एक्सपायरी और उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो बेसमेंट में कारोबार, उनको एक उसका एनवायरनमेंट चाहिए, उसका तो टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, मेडिसिन का वो तो नहीं हो पाएगा। और अच्छा चलें, इसको भी छोड़ते हैं, आप अकबरी मंडी चलें, मसाले, होलसेल का काम है, मसाले हैं, क्या वो बेसमेंट में हो सकता है? आप तो घर में अपनी चीज़ें नहीं रखते यार नीचे के ये ख़राब ना हो जाए, तो आप उन्हें कह रहे हैं स्पाइस का कारोबार, अजनास का कारोबार आप बेसमेंट में करें। हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि इन दुकानदारों को आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एंटरटेन करें। और सबसे बड़ी बात है, हम उसी नक्शे की बात कर रहे हैं जो आपने बना के दिया। नहर का जो बना हुआ नक्शा है, देखें, वॉल सिटी अथॉरिटी पिछले कोई 10 साल से दिल्ली गेट में काम कर रही है, और दिल्ली गेट में उन्होंने कुछ तो तरीक़ेकार ताजरों के साथ तय किए थे ना, उसकी मैं थोड़ी सी आपके सामने खाका पेश कर देता हूँ। वहाँ पे जो 200 या 225 के करीब दुकानदार मौजूद थे, उनके साथ ये तय पाया कि हम नीचे जो है, ये सामने दिल्ली दरवाज़ा है, ठीक है, दिल्ली दरवाजे के दोनों साइड के ऊपर मुगलिया तर्ज के ऊपर जितनी आपकी दुकानें हैं हम वो बनाएंगे, मुगलिया तर्ज के दरवाजे के दोनों तरफ, दाएं बाएं, दोनों अतराफ में, ठीक है, दुकानें बनेंगी, और हर दुकान आपकी कॉर्नर दुकान होगी। ज़रा स्केच को अपने जहन में लेते जाएं। हर दुकान कॉर्नर दुकान होगी, अच्छा, यानी आप 4-4 का ब्लॉक बनाएंगे और वो कॉर्नर दुकान बनती जाएगी। बिल्कुल ठीक है, यानी हर दुकानदार के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है ना। अच्छा, इसके बाद आपने कहा कि नीचे हम कम से कम 3 या 4 मंजिलें बेसमेंट बनाएंगे। अच्छा, उसमें शाह मोहम्मद गौस की तरफ से
गाड़ियां नीचे जाएंगी ठीक है, और जो यकी दरवाजा है उस तरफ निकल उस जाएंगी। तरफ से निकल जाएंगी। अब जिन्होंने गाड़ियां नीचे पार्क की हैं, ये जो 2 ब्लॉक हम ऊपर बनाएंगे, सीढ़ियां भी इन्हीं में आएंगी, लिफ्ट भी इनमें आएगी। तो इसका मतलब है पार्किंग से जब बंदा बाहर निकलेगा तो कहाँ पर आएगा? मार्केट में आएगा। इस पे दुकानदार राजी हो गए मेरे साथ। उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़, मामला तय हो गया, बात डन। ये लहर से पहले की बात है। जी, ये लहर बनने से पहले।